यहां तक हम लोग कर चुके थे ना। ओम्स गैप, ओ से क्या था बताओगे आप लोग? ओ से क्या था? ऑक्जेलिक एसिड, जिसमें एन बराबर कितना था, 0 था ना, जो कि ऐसा था। याद है आपको? ये क्या होता है बताओ? ऑक्जेलिक एसिड। एम से क्या था? मैलोनिक एसिड, वेरी गुड। एस से सक्सिनिक एसिड। जी से ग्लूट्रिक एसिड। ए से एडिपिक। और पी से पामिलिक। यही था ना? ठीक। एन का वैल्यू 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5। और यहाँ पे CH2 का देख लो बगल में एन है, मतलब इसकी संख्या 0 से, मतलब पहले में नहीं होगा, दूसरे में 1, फिर तीसरे में 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाएगा। इनका IUPAC नोमेनक्लेचर भी हम किए थे। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या था, याद है आपको? बोलिए बोलिए। इथेन डाई ओइक एसिड। इसका बता दो क्या दिख रहा है, 1 2 3 दिख रहा है? क्या बोलेंगे? प्रोपेन डाई ओइक एसिड, ये बोलेंगे ना। इसका ब्यूटेन डाई ओइक एसिड, ये सब कर चुके थे हम लोग। ऐसे ही पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन ऐसे हो गया था ये सब। यहाँ ये हम लोग कर लिए थे या बाकी था? चलो कोई नहीं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं वैसे। देखो, अभी राइट नाउ हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, तो फोकस तो इसी पे है हमारा। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो स्टेटमेंट है वो इन सब के लिए लिखा जा रहा है, इन सब के लिए बताया जा रहा है। क्या है ये? कहा जा रहा है कि अगर जैसो कि क्रियाशील मूलक, यदि फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना, या तो ये रहे या फिर ये रहे, या ये वाला या ये वाला या ये वाला, इन सब का नाम आपको पता होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका क्या नाम है? साइनाइड। इसका अल्डिहाइड। ये क्या है बताओ? इस्टर। याद है? ये इस्टर है। ये बता दो। एसिड हैलाइड है ये, एक्स एसिड हैलाइड, याद आया? ये क्या बताओ? एसिड अमाइड। मतलब ये सब अगर दिखाई दे, और इसके साथ कंडीशन क्या है कि अगर ये किसी कंपाउंड में 2 से अधिक बार आ रहा है, 2 से अधिक बार मौजूद हो, प्रेजेंट हो, तो कुछ दिशा निर्देश है, कुछ कंडीशन है, उसको पालन करना है। क्या करना है कि क्रियात्मक समूहों के कार्बन पर, मतलब ये जहां रहेंगे इनके कार्बन पर विचार किए बिना, बिना सोचे समझे एक सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला पर विचार करें। यदि सभी क्रियात्मक समूह जितने भी ये वाले रहेंगे, अगर वो इस समूह से, मतलब इस चेन से सीधे जुड़े हों, तो यह प्रमुख श्रृंखला के लिए सही विकल्प है। अन्यथा दो क्रियात्मक समूह के साथ सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला खोजने का प्रयास करें। इसी का यहाँ पे एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो। एग्जाम्पल ये है कि अगर इस कंपाउंड नंबर 83 को अगर आप देखो, तो यहाँ पे 2 बार से ज्यादा है। एक बार यहाँ पे है, एक बार ये है, एक बार ये है, तो कितना बार हो गया? 3 बार। अगर ये 3 बार हो गया तो आपको ये देखना है कि क्या इसमें कोई ऐसा चेन है जिससे इसके कार्बन, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इन तीनों के कार्बन डायरेक्टली अटैच हो उस चेन से। तो आंसर है कि हाँ, मेरे पास ये वाला एक ऐसा चेन है, ये वाला एक ऐसा चेन है, 3 कार्बन की ये जो चेन है, इससे मुझे दिख रहा है कि ये जो तीनों फंक्शनल ग्रुप है इसके कार्बन डायरेक्टली अटैच है। तो यहां पर यही हमारा हो जाएगा पीसी। क्या हो जाएगा? बोले तो प्रिंसिपल चेन। क्या हो जाएगा? यही प्रिंसिपल चेन हो जाएगा। यहां पे अगर देखो तो बीच में एक आपको कार्बन दिखेगा, और इस एक ही कार्बन से इन चारों फंक्शनल ग्रुप के कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं, और डायरेक्टली अटैच हैं, तो हम कह सकते हैं कि यही हमारा हो जाएगा पीसी। इसी को हम प्रिंसिपल चेन की तरह ट्रीट करेंगे। यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे भी 4 है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड 4 है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं कोई चेन अगर सेलेक्ट करूं, अगर मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूं, तो ये वाला कार्बन तो डायरेक्टली अटैच है, ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच है, लेकिन ये वाला कार्बन इस ग्रीन वाले से डायरेक्टली अटैच नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? CH2। तो ये इससे अटैच है, फिर ये कार्बन इससे अटैच है, तो ये डायरेक्टली तो हुआ नहीं, सीधा तो हुआ नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल चेन यहाँ पर ये ठीक है, यहाँ पर ये प्रिंसिपल चेन की जगह पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि अगर ये सब के सब डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो ये लाइन आप एक बार फिर से पढ़ सकते हो, क्या लिखा गया? तो अन्यथा दो क्रियात्मक समूहों के साथ सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला खोजने का प्रयास करें। मतलब ये
कि इसमें से आपको क्या करना है कि दो क्रियात्मक समूह पकड़िए और सबसे लॉन्गेस्ट चेन पकड़ के आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो राइट नाउ अगर इस एग्जांपल में देखो तो क्या है बता दो, कोई भी ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग अगर इसको प्रिंसिपल चेन अगर सिलेक्ट कर लें यहाँ पे, ठीक है, तो अब जो ये हम लोगों का यहाँ पे सही प्रिंसिपल चेन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी जो बच जाएंगे ये कैसे ट्रीट किए जाएंगे, ये साइड चेन की तरह ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, तो अगर इसका नामकरण करना हो तो बोलिए इसका नामकरण किया जाए, क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं बताओ, साइड चेन का नाम 2 डिग्री प्रीफिक्स, तो इसमें तो एक दिख भी रहा होगा, क्या दिख रहा है, हाँ नंबरिंग डाल सकते हो आप, 1 2 3 कर सकते हो ऐसे। ठीक है, कर लेते हैं, इसमें तो किधर से भी कर सकते हैं वैसे, 1 2 3, तो क्या लिखा जाए 2 हाइड्रोक्सी, 1 डिग्री प्रीफिक्स तो आएगा नहीं क्योंकि साइक्लिक है नहीं प्रिंसिपल चेन। अब आ जाओ कहाँ पे, वर्ड रूट पे, तो कितना है कार्बन 3 है, तो क्या होगा प्रोप और ANE 1 डिग्री सफिक्स। अब आ जाओ 2 डिग्री सफिक्स पे, तो 2 डिग्री सफिक्स, तो ये सब तो फंक्शनल ग्रुप ही है ना, तो ये भी कार्बोक्सिलिक, ये भी कार्बोक्सिलिक, ये भी कार्बोक्सिलिक। अब इसका सवाल है कि 2 डिग्री सफिक्स ओइक एसिड यूज होगा या कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होगा। तो जब कार्बन काउंट नहीं होता है प्रिंसिपल चेन में तो हम क्या यूज करते हैं, कार वाला कार्बोक्सिलिक यूज करते हैं। तो उनकी पोजीशन के साथ लगा दो फिर 1 2 3 ट्राई, क्या हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा हो जाएगा। अब इसी का आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे क्या होगा, कोई साइड चेन तो और है नहीं, तो क्या लिखा जाएगा, सीधे वर्ड रूट से आप शुरू कर सकते हो। क्या लिखना पड़ेगा, मीथेन, और चारों तो 1 पे ही है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल चेन एक ही कार्बन का है और सारा कार्बन तो है नहीं, तो आप क्या बोलोगे, सब 1 से ही जुड़ा हुआ है, तो 1 1 1 1 4 बार बोलिए, या आप यहाँ पे इग्नोर भी मार सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मीथेन 1 1 1 1 टेट्रा क्या कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है। इसमें अगर देखा जाए तो अब कैसे होगा, तो यहाँ पे आपको अब जरूरत पड़ेगी कि अगर ये हमने प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट किया है, ये हमारा प्रिंसिपल चेन है, तो अब इसमें ये जो दो बच गए, ये वाला और फिर ये वाला, ये तो साइड चेन की तरह चले गए। तो यहाँ पे 2 डिग्री प्रीफिक्स आपको बताया गया था, याद है 2 डिग्री प्रीफिक्स आपको क्या बताया गया था बताइए, कार्बोक्सी बताया गया था। अगर ये जो है COOH ये जब एज ए साइड चेन की तरह मिले तो इसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज करना है कार्बोक्सी, लेकिन फिर भी ये तो अकेला है नहीं, बीच में क्या आ गया, ये CH2 आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा कार्बोक्सी, और यहाँ पे ये कार्बन, इसके लिए अगर कार्बोक्सी यूज कर रहे हो तो ध्यान रखना आप कार्बन काउंट नहीं करना है, तो इसके बाद यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए मिथाइल, मिथ, और सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो YL। ठीक है, तो ये चीज है, थोड़ा सा आप ये कर सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर एक प्रिंसिपल चेन है, एक बार फिर से बताता हूँ आपको, कि जैसे इस तरीके से मान लो कि हमने ये लिखा है ना, OH लिखते हैं, और यहाँ पे मैंने लगा दिया COOH, तो इसके लिए जो 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज करते हैं वो क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो जब भी नाम लिखते हैं ना, थोड़ा सा इसको ऐसा देखो, दिखाता हूँ, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के लिए एक वर्ड यूज करते हैं ऑक्सी, तो ये पूरा बन जाता है हाइड्रोक्सी। इधर से हमेशा इंड से शुरू करना और प्रिंसिपल चेन की तरफ जाना नेमिंग करते वक्त। जैसे मान लो कि इसी में मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं, यहाँ पे हम लोगों का ये ऑक्सीजन हो और इसके बाद में अगर एक CH3 लगा दो, ये हो गया मिथाइल और ये ऑक्सी, तो मेथॉक्सी इसका नाम हो जाता है। इस पूरे का नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, ऐसा कुछ। वही अगर यहाँ पे मैं CH2 कर दूं और फिर एक और CH3 कर दूं, तो ये CH3 CH2 इथाइल हो जाएगा, उसके बाद ये ऑक्सीजन है तो इथ ऑक्सी, क्या हो जाएगा, इथॉक्सी, ऐसे हो जाएगा। तो जब भी साइड चेन का नाम लिखते हैं तो इंड से शुरू करते हैं और प्रिंसिपल चेन की तरफ जाते हैं, ध्यान रहेगा। ठीक है, तो ये काम की चीज है, दिमाग में रखना, बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका नाम है कार्बोक्सी और यहाँ पे CH2, तो ये मिथाइल, कार्बोक्सी मिथाइल।
अगर नहीं होता सोच के देखो, अगर यहाँ पे ये नहीं होता तो यहाँ पे CH3 होता कि नहीं होता, ऐसे सोचो, ये तो मिथाइल होता ना, अगर ये नहीं होता तो ये मिथाइल होता। तो ये कार्बोक्सी मिथाइल को थोड़ा सा ऐसे ट्रीट करना है इसको। तो ये भी कार्बोक्सी मिथाइल है और इधर से भी देख लो कार्बोक्सी मिथाइल है, तो कितने नंबर पे आएंगे ये, 1 2 3 4 5। तो करो जरा, क्या हुआ, क्या बोलेंगे, 3,3 डाई कार्बोक्सी मिथाइल, 2 डिग्री प्रीफिक्स खत्म, साइड चेन जो बने थे वो खत्म हो गए। अब वर्ड रूट पे आ जाओ, क्या, पेंट एन, ई हटा दे, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है वो प्रिंसिपल चेन में काउंट हो रहा है, तो आप जो 2 डिग्री सफिक्स यूज करोगे वो ओइक एसिड, तो ओ भवेल है तो ई नहीं लगाना, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन, पेंटेनोइक एसिड। और यहाँ पे ध्यान रखना गलती हो रहा है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो 2 हो गए ना, तो हो जाएगा पेंटेन डाइओइक एसिड, तो पेंटेन लिख दो, और डाइओइक एसिड लिखिए चाहे 1,5 डाइओइक एसिड लिखिए, तो पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। तो आप 1,5 हटा भी सकते हो क्योंकि ये होते एंड पे ही है, यही बात समझ में। तो ये इसका नामकरण हो गया। आगे देखना, एक छोटी सी पॉइंट और है यहाँ पे कि यदि क्रियात्मक समूह जैसे ये सब एज इट इज दिख रहे होंगे, वही सब दिख रहा होगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड, अल्डिहाइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, अगर सीधे रिंग या चक्रीय खंड से सीधे साइकिल से कनेक्टेड हो तो इसके कार्बन को, यानी इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को प्रमुख श्रृंखला में नहीं माना जाता है, और चक्रीय खंड यानी जो साइक्लिक खंड है उसी को हम लोग मेन चेन के रूप में कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये बात हम लोग कर भी चुके हैं। फिलहाल कुछ एग्जाम्पल से और क्लियरिटी आएगा, जैसे 86 आप देख लो, 86 अगर देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, देखो जरा, इसमें कुछ ऐसा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं क्या, चलिए 86 देखिए जरा, इसमें आपको क्या करना है, कितना बार दिख रहा है पहले ये देखो, 1 2 3, तो 2 बार से अगर अधिक बार आए तो पहले दिमाग में क्या सोचना है कि कोई ऐसा लॉन्गेस्ट चेन सोचना है जिससे इनके कार्बन डायरेक्टली अटैच हो। तो सोचो कोई ऐसा दिख रहा है जिससे डायरेक्टली अटैच दिख रहे हो, बताइए कौन सा दिख रहा है। देखो अगर मैं इसको यहां से पकड़ू ना, देखो अगर यहां से पकड़ू तो देखो इस फंक्शनल का ये वाला कार्बन डायरेक्टली से अटैच है, इस फंक्शनल का ये कार्बन इससे डायरेक्टली अटैच हो गया, और इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन डायरेक्टली अटैच हो गया। लेकिन लॉन्गेस्ट होने के लिए आप इधर भी तो आ सकते हो, यहाँ भी तो जा सकते हो, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही आपका क्या बनेगा, प्रिंसिपल चेन बनेगा। आई बात समझ में, ये बात समझ में आई। हमने इसमें प्रिंसिपल चेन इसको क्यों नहीं लिया, सोचो हमने इसको क्यों नहीं लिया, बताओ बताओ, क्योंकि इसमें हमने ये देखा कि जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप थे उन तीनों के कार्बन मैं जो प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट कर रहा हूं लॉन्गेस्ट, उससे डायरेक्टली इनके कार्बन अटैच्ड हैं, तो फिर सही है, यही करना है। अगर डायरेक्टली अटैच नहीं होते, कोई छूट रहा होता तो फिर हम 2 को पकड़ते और निकल लेते, यही बात समझ में। अगर उस रास्ते में एक्स्ट्रा मिल रहा है तो फिर हमारे लिए अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसका नेमिंग कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल चेन बताओ नंबरिंग किधर से किया जाए, यहाँ से नंबरिंग शुरू कर दें, तो करो 1 2, ये 3 और ये 4। तो अब इसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स किसी के लिए आएगा, सोचो, नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी साइड चेन नहीं बना। तो अब क्या करेंगे, सीधे वर्ड रूट पे आएंगे, तो क्या लिखेंगे बताओ, ब्यूटेन, सही है क्या, और 2 1 पे है और एक 2 पे है, तो क्या लिखेंगे 1,1,2, कितना हो गया, ट्राई। और इनके कार्बन तो प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं किए गए, तो क्या लिखेंगे, ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ, तो ब्यूटेन 1,1,2 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बात पकड़ में आ रही है, फिर से प्रैक्टिस हो गया। चलो अभी जो दूसरा वाला रूल आपने पढ़ा है ना, उस पर थोड़ा गौर करते हैं। क्या कहा गया है कि अगर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है या इस तरह का कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिसमें बेसिकली कार्बन आता है, तो वो अगर डायरेक्टली उसका कार्बन अटैच हो रिंग सेगमेंट से, रिंग से, जैसे इधर भी देखो, इधर भी है इधर भी है,
तो डायरेक्टली अटैच है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि प्रिंसिपल चेन जो सिलेक्ट करना है वो रिंग वाला जो सेगमेंट है वही आपका प्रिंसिपल चेन हो जाएगा। तो राइट नाउ प्रिंसिपल चेन आपका ये वाला सेगमेंट हो जाएगा, ये जो रिंग है यही आपका मुख्य श्रृंखला हो जाएगा, यही आपका प्रिंसिपल चेन हो जाएगा। ठीक है, बस अब आपको नंबरिंग करने हैं। तो नंबरिंग किधर से करना चाहिए बताइए? नीचे से। चलो एक चीज बताओ, अगर मैं इसको 1 देता हूं तो ये 4 पे आएगा, इसको 1 देता हूं तो इसको 4 पे आएगा, तो इनका पोजीशन तो 1 4 फिक्स हो गया। तो अब इससे आगे निकलो, मल्टीपल 1 पे आ जाओ। अगर इसको देंगे तो 1 2 पे आ जाएगा, इसको देंगे तो ये 2 पे आएगा, तो इससे भी आप निजात पा लो, फ्री हो जाओ। यहाँ पे आ जाओ, अगर आपने इसको 1 दिया तो फिर आपको इधर जाना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6, इसको क्या मिलेगा 6। तो अब देखो, अगर इसको 1 आपने दिया तो 2 3 4 5, कौन सा सही है? ऊपर वाला सही है। आई बात समझ में? ठीक है, बारी बारी से सोचते आइएगा, अपने आप पकड़ में आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, अब सही है। तो ये क्या दिख रहा है आपको? कीटोन। लेकिन राइट नाउ ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, साइड चेन है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? 2 डिग्री प्रीफिक्स, और क्या होता है? ऑक्सो। क्या होता है? तो बोलिए क्या लिखा जाए? 5 पे ऑक्सो, सही है। और बताओ, और कोई है? नहीं है ना? वर्ड रूट पे आ जाए। लेकिन उसके पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स, साइक्लिक भी तो है ही है, प्रिंसिपल चेन आपका साइक्लिक है, तो क्या यूज करेंगे? साइक्लो, क्या? वेरी गुड। अब वर्ड रूट हेक्स, डबल बॉन्ड कितने पे है? 2 पे है, तो हेक्स 2 पर क्या है? इन, सही है। तो 5 ऑक्सो साइक्लो हेक्स 2 इन हो गया। अब बताओ 1,4 क्या हो गया? डाई ओइक एसिड नहीं। इस बार देखो फिर से इसका कार्बन इसमें काउंट नहीं हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है क्या? आई बात समझ में? किया जाए इतना। चलिए आगे देखते हैं, इसमें प्रिंसिपल चेन कौन सा हो जाएगा बताइए? अगले वाले प्रश्न 88 में प्रिंसिपल चेन किसको बनाया जाए? साइक्लिक सेगमेंट या असाइक्लिक सेगमेंट? क्या लग रहा है, इसको प्रिंसिपल चेन बना दिया जाए? ये सही होगा क्या? देखो इसमें ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, इसका कार्बन डायरेक्टली इस रिंग से अटैच नहीं है, डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो ये प्रिंसिपल चेन मत बनाइएगा, ये आपका प्रिंसिपल चेन होगा। और इसमें 2 कार्बन है, इसको आप नंबर दे दो 1, इसको नंबर दे दो 2। तो 2 पे ये साइड चेन की तरह हो गया, तो क्या लिखा जाएगा बताइए? 2 पर साइक्लो हेक्साइल हो गया। और बताओ 2 कार्बन की चेन है तो क्या हो गया? इथ एन, इथेनोइक एसिड कर दे, सही है क्या? आपने तो इसका कार्बन काउंट कर लिया ना प्रिंसिपल चेन में, तो क्या लगेगा? ओइक एसिड। और 2 कार्बन की चेन है तो इथेन 1 ओइक एसिड भी आप कर सकते हो, 1 को मैंने इग्नोर कर दिया है, तो इथेनोइक एसिड। इसमें क्या किया जाए बताइए? इसमें इस बार कार्बन डायरेक्टली अटैच है, अगर डायरेक्टली अटैच है तो इस बार प्रिंसिपल चेन ये वाला हो जाएगा ना। और इसमें अगर ये प्रिंसिपल चेन हो गया तो बताइए आप लोग इसका क्या नाम लिखा जाए? नंबर 1 यहाँ दे सकते हैं आप, बाकी 2 3 4 5 6, क्या लिखा जाए बताइए? साइक्लो, कोई साइड चेन तो है नहीं, सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो सीधे 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो क्या? हेक्सेन, सारे सिंगल बॉन्ड है ना देख लो, तो क्या होगा? साइक्लो हेक्सेन। और 1 पे क्या? कार्बोक्सिलिक। क्यों यहाँ कार्बोक्सिलिक यूज हुआ? क्योंकि इस बार कार्बन तो प्रिंसिपल चेन में काउंट ही नहीं हुआ, तो कार्ब वाला यूज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका हो गया साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड या साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वाला यहाँ लगाइए, यहाँ यहाँ कहीं लगाइए, 1 पे ही काउंट होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, हालांकि ये सब मैंने आपको बोला था कि घर से ट्राई करना, क्या था आपने? नहीं किया था आपने। चलो ये देखते हैं क्या दिख रहा है इसका।
इसमें प्रिंसिपल चेन किसको सिलेक्ट किया जाए? साइक्लिक सेगमेंट को प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट कर लिया जाए। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। कारण बताइए, बताइए बताइए। हाँ, इस फंक्शनल ग्रुप के जो कार्बन है वो डायरेक्टली इस रिंग से अटैच है। बढ़िया। नंबरिंग डालिए। 1 किसको दिया जाए, इसको या फिर इसको? आंसर अगर इसको 1 देंगे तो 2 मिलेगा, इसको 1 देंगे तो 2 मिलेगा। किया जाए? हो जाएगा गलत। क्या गड़बड़ कर दिया आपने? हमने क्या गड़बड़ कर दिया, बताइए बताइए। अगर इसको 1 दीजिएगा तो फिर 2 3 4 पे ही आएगा, लेकिन इधर से आप चलोगे तो 1 2 3 पे ही तो आ जाएगा। तो बॉस को मिनिमम नंबर मिलने चाहिए ना पहले, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड पे जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो नंबरिंग किधर से होगा? इधर से। तो अब या तो 1 ये पाएगा या फिर ये वाला। तो बताइए किसको 1 दिया जाए? अगर इसको 1 दोगे तो 1 2 3 पे आएगा, ये 4 पे आएगा। इसको दिया हमने 1 2 3 तो ये 4 पे, तो किधर से भी कर लेते। अब तो कोई समस्या है नहीं वैसे। तो यहाँ पे कर लो आप 1 2 3 4, ये रहा 5। लिखा जाए, कोई साइड चेन है नहीं तो क्या करोगे आप? सीधे यूज कर लो साइक्लो। 5 कार्बन है तो पेंट, डबल बॉन्ड है एक जगह देख लेना। तो क्या करेंगे? साइक्लो पेंट 4 पे क्या इन, और बताओ 1 3 डाई, 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, सही किया आप लोगों ने। इसमें बता दो आप क्या किया जाए। ये तो बेंजीन रिंग आपको दिख रहा होगा, ठीक। अगर इसमें आपको बेंजीन रिंग दिख रहा है और इसमें इसके कार्बन डायरेक्टली अटैच है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल चेन मुझे लग रहा है कि इसको बोल देना चाहिए बेंजीन रिंग को। सही है। अच्छा, ये कलर ना भी करो ना तो ध्यान रखना, जब नंबरिंग आप डालते हो तो कहाँ डालते हो? प्रिंसिपल चेन में ही नंबरिंग डालते हैं, पहला वाला 1 2 3 4। साइड चेन में करते हैं तो 1 डैश 2 डैश करते हैं, तो उसे भी पकड़ में आना चाहिए आपको। तो मुझे लग रहा है कि इस पूरे कंपाउंड में सबसे बड़ा बॉस तो बैठा हुआ है। ठीक है, तो नंबरिंग 1 यहाँ दे दे। अब सवाल है कि ये दोनों आपस में लड़ेंगे, इधर से 2 3 4, 2 3 4 में पहला आएगा, मुझे लग रहा है ये सही है कि नहीं? चलो सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखते हैं, बता दो जल्दी जल्दी फटाफट। 3 पे क्या आ जाएगा? ब्रोमो। बढ़िया, और बताओ। वेरी गुड। 4 पे क्लोरो, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, और बताओ। 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, इन तीनों को कंबाइन करके सीधे क्या यूज करते हैं? बेंजीन। याद है? तो बहुत बढ़िया। तो क्या लिख दें यहाँ पे फिर? बेंजीन। और बताओ 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है क्या? सही है ना? हाँ, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है। चलो, तो ये हो गया हम लोगों का। यहाँ पे एक बात दिमाग में आया था। हाँ, एक चीज और। इसका कुछ और हो सकता है क्या? इसका कोई और नाम? एक और चीज सिखाया था मैंने आपको कि आईयूपीएससी ने एक चीज हमको बोला है कि अगर बेंजीन रिंग हो ना, देखो देखो फिर से याद दिला देता हूँ, कोई बात नहीं। आईयूपीएससी ने एक चीज बोला है कि अगर बेंजीन रिंग आपके पास है और इसके साथ अगर एक कार्बन एज ए अटैच है तो इसको आप बेंजो बोल सकते हो। याद आया? बेंज बेंजो ऐसे करके। अब क्योंकि ये वाला कार्बन वो बेंजो में काउंट हो रहा है, तो बच गया कौन सा? OOH। और इस सेगमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड यूज करते हैं। तो इसका पूरा नाम मैंने बताया था, याद है? बेंजोइक एसिड। हालांकि आईयूपीएससी नहीं बताया था, राइट नाउ मैं बता रहा हूँ। सही बात समझ? तो बेंजोइक एसिड इसका नाम है। तो अगर हम लोग चाहें, देखो ये इसलिए क्योंकि बुक्स में ज्यादातर यही मिलेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है, देख के नहीं लग रहा है कि ये बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड काफी लंबा चौड़ा जा रहा है। ठीक है, तो आगे चल के ये सब शॉर्ट में आपको यूज करने पड़ेंगे, तो ध्यान रखना। तो क्या लिखा जाए यहाँ से? बेहतर ये होगा कि ऐसे लिख दिया जाए 3 ब्रोमो। अब इसको तो लिखना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं भाई। 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, क्या लिख सकते हो आप? बेंजोइक एसिड। फिर भी उससे तो पढ़ने में ठीक ही लग रहा है। सही है क्या? कोई दिक्कत? और ये सब इसलिए है ना, देखो देखो, ये सब इसलिए है ताकि हम ध्यान रख सके कि अगर हमें ये पता चल गया आज कि ये बेंजीन है और यहाँ पे एज ए ये लगा हो, तो बेंजोइक एसिड सीधे आप इसको बोल सको।
क्या बोल सको? ये क्या है? बेंजोइक एसिड। हाँ क्या? हाँ बोलिए। तो यहाँ पे अब जैसे मान लो कि अगर मैं ऐसे बोल दूँ, इधर मैंने लगा दिया मान लो Cl, तो फटाफट देख के आप इसका नाम बता सकते हो। जैसे ये लगा दो 1, ये लगा दो 2, तो क्या बोलोगे? 2 क्लोरोबेंजोइक एसिड। फटाफट बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? 2 क्लोरोबेंजोइक एसिड। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है। ऐसे ही मान लो मैंने यहाँ लगा दिया, अब बताओ क्या होना चाहिए? 2,6 डाई क्लोरो बेंजोइक एसिड। 2, अब आप या तो नंबरिंग इधर से करोगे तब ये 6 पे आएगा, और उधर से करोगे तो बेचारा ये 6 पे आएगा, है कि नहीं? तो 2,6 डाई क्लोरो बेंजोइक एसिड। सही है क्या? ठीक ना? अगर मैं यहाँ पे मान लो एज ए ब्रोमीन लगा दूँ, क्या करोगे आप? हाँ बोलो बोलो। गड़बड़ हो गया ना फिर। अब ये अगर 2 पे है, ये भी 2 पे है, तो फिर ये ब्रोमीन है और वो क्लोरीन है, तो नंबरिंग इधर से होगा ना भाई। ध्यान रखा कीजिए। तो 2 यहाँ आ जाएगा ना, फिर ये 6 पे चला जाएगा। तो क्या बोलेंगे? थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, काम का चीज है। 2 ब्रोमो 6 क्लोरो बेंजोइक एसिड। चलेगा? ठीक है। ऐसे ही मान लो कि ये कर दिया जाए, ऐसे मैं OH कर दूं, अब बताओ। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक। और आगे चल के हम लोग बोलेंगे इसको, सिर्फ बोलेंगे फिनॉल। क्या बोलेंगे? फिनॉल। हालांकि एक बार आया भी है, मैंने बताया भी ये चीज पहले आपको। तो खैर, अभी जो आप IUPAC कर रहे हो उसके बेस पे ये चीजें चल रही हैं। ये CH3, बताओ क्या होना चाहिए? 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। आगे चल के हम लोग इसको बोलेंगे टोलवीन। सिर्फ इसको बोलेंगे क्या? टोलवीन। क्या बोलेंगे? टोलवीन। आई बात समझ में? ठीक है। तो अभी जैसे मान लो यहां मैंने लगा दिया CHO, अब बताओ क्या लिखेंगे? हाँ, तो CHO है, अल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड का 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या था जब साइड चेन की तरह? कार्बल्डिहाइड। क्योंकि कार्बन इसका काउंट हो नहीं रहा, देख लो। क्या लिखोगे? नहीं नहीं, गड़बड़ हो गया क्या? वो 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया, फॉर्माइल आएगा, सॉरी। क्या आएगा? फॉर्माइल। तो क्या बोलोगे? 2 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड। 2 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड। सही है? 2 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड। आगे चल के हम लोग इसको बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? सिर्फ इसको बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। तो IUPAC ने बेंजीन के साथ ऑलमोस्ट जितने सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, जब वो डायरेक्टली अटैच होते हैं, तो IUPAC ने सबका एक शॉर्ट फॉर्म बना रखा है। ठीक है। तो आप गौर करो वो क्या कहा जा रहा है। अभी कहा जा रहा है बेंजोइक एसिड, फिर बेंजल्डिहाइड, फिर कहा गया क्या, एक और चीज बताया था मैंने? अरे बोलो बोलो। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लग रहा है, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं देख के लग रहा है कि जब भी एक बेंजीन के साथ एक कार्बन अटैच है तो उसके लिए वो क्या यूज कर रहा है? बेंज। अब ओइक एसिड है तो बेंजोइक एसिड कर दिया, अल्डिहाइड है तो बेंजल्डिहाइड कर दिया। आ रही बात समझ में मैं जो कह रहा हूँ? ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है। तो अभी क्या है इसमें, तो जितनी मर्जी आप प्रैक्टिस करते रहो। Cl लगा दो, यहाँ Cl लगा दो, इसका बताओ क्या होना चाहिए? 2,3 डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड। सही है ना? चलो, अच्छा खासा हो गया, आपने बात पकड़ ली। चलो पहले इसको कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखते हैं, इसमें प्रिंसिपल चेन ये वाला हो जाएगा, साइक्लिक सेगमेंट ही प्रिंसिपल चेन हो जाएगा। नंबरिंग कहाँ से शुरू किया जाए बताइए? इसको 1 दे दें? हम्म, इसको 1 मिलेगा तो इसको 2, 3, 4, और अगर यहाँ 1 देंगे तो फिर मुसीबत आ जाएगी। इसको 1 देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। सही है क्या? चलो बता दो क्या लिखा जाए? साइक्लो, वेरी गुड। हेक्सेन, बोलिए। 1,2,4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। लिखते चलिए, बनाते चलिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें बताइए नंबरिंग किधर से किया जाए? यहाँ से कर दूँ? ये 1, इसमें 2, 3 तो आप किसी को दे सकते हो। 2, 3,
क्या लिखा जाए बताइए तो? साइक्लो क्या, प्रोपेन 1,1,2,3 कितना हो गया ये, टेट्रा। और चारों क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है क्या? चलो इसमें बता दो जल्दी जल्दी आप, किसको माना जाए प्रिंसिपल चेन? किसको माना जाए प्रिंसिपल चेन? साइक्लिक सेगमेंट होगा, कार्बन डायरेक्टली अटैच है तो साइक्लिक सेगमेंट ही प्रिंसिपल चेन बनेगा, सीधा कहानी है। अब नंबर 1 किसको दिया जाए, क्या लग रहा है? 1 2 3 1 2 3 इधर ही देना सही होगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। बोलिए क्या लिखा जाए? साइक्लो, आगे बोलो, ब्यूट कितना पे, 1 इन, तो ब्यूटीन भी कर सकते हो ऐसे, तो ब्यूट 1 पे इन है। और बताओ, 1,3 डाई क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। बढ़िया, बहुत अच्छे। और बताइए इसमें किधर से किया जाए, क्या लग रहा है? यहाँ अगर 1 दिया जाए तो ये 2 होगा, फिर गलती कर रहे हैं आप। ये भी तो बॉस है, ये भी तो बॉस है, इसको पहले मिनिमम नंबर देना पड़ेगा ना। तो ये 1 2 ये 3, या ये 1 ये 2 फिर ये 3। आई बात समझ में? इनको तो 1 2 ही देना पड़ेगा। आई बात समझ में? करे तो 1 2 3 4 बताइए। हाँ बोलिए बोलिए। साइक्लो ब्यूट, हाँ 3 इन, अच्छा ठीक है 3 पे इन, हाँ 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है। अब तो ये बात पूरा समझ में आ गया कि अगर कार्बन काउंट नहीं होगा तो उसके लिए 2 डिग्री सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है कि नहीं? बाकी बात तो पहले से नोन था ही हमारे लिए, सब जानते थे हम लोग कि कैसे करना है। आगे अगर देखिए इसमें, तो बताइए जरा क्या किया जाए इसमें। सबसे पहले इसमें प्रिंसिपल चेन आप किसको मानोगे बताओ, क्या लग रहा है? देखो 1 2 3, 3 दिख रहा है आपको? ये 3 आपको दिख रहे होंगे। क्या कोई हमारे पास ऐसा चेन है लॉन्गेस्ट जिससे तीनों डायरेक्टली अटैच? नहीं है, ढूंढ के देख लो, नहीं मिलेगा। तो डायरेक्टली अटैच नहीं है तो फिर हम 2 को पकड़ेंगे और 2 को करके लॉन्गेस्ट चुनेंगे। तो इसमें प्रिंसिपल चेन 2 को लेके बना लिया जाए। तो 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, कैसे भी करो 5 ही कार्बन आ रहे हैं। तो क्या किया जाए बताइए? किसी को लेके बढ़ जाते हैं, तो ये वाला हम लोग पकड़ लेते हैं वैसे। क्या लग रहा है, सही है? नंबरिंग किधर से डाल दिया जाए? 1 2 3 1 2 3, तो ये तो साइड चेन बन गया। तो 1 2 3 1 2 3 किधर से भी करें फिर भी ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5। सबसे पहले इसका नाम अभी भी बताया गया था, बताइए। इसका नाम होता है कार्बोक्सी, इसका क्या नाम है, मिथाइल। तो क्या लिखोगे आप, कितना पर है ये, 3 पे, तो क्या लिखेंगे, कार्बोक्सी मिथाइल। खत्म हो गया। मेन चेन में कितने कार्बन, 5, तो क्या, पेंट, ANE हटा देना, क्योंकि इस बार आप इन दोनों फंक्शनल ग्रुप के कार्बन प्रिंसिपल चेन में काउंट कर चुके हो, तो लगेगा ओइक एसिड। तो लगा दो 1,5 क्या, डाई ओइक एसिड। सही है क्या? चलो, इसमें जरा देखना कौन सा प्रिंसिपल चेन हो जाएगा। पहले देखो, अगर मैं प्रिंसिपल चेन यहां से शुरू करूं तो इसका कार्बन डायरेक्टली अटैच है, इसका कार्बन भी डायरेक्टली अटैच है। अगर इसको प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करते हुए हम लोग यहाँ तक आ जाए तो इसका कार्बन भी डायरेक्टली अटैच है, इसका कार्बन भी डायरेक्टली अटैच है। तो अगर यहाँ पे जितने भी COOH दिख रहे हैं इन सब के कार्बन किसी लॉन्गेस्ट चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, किसी लॉन्गेस्ट चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो हम उसी को प्रिंसिपल चेन मानेंगे और उसी को लिया जाएगा। तो ये हो गया। अब नंबरिंग किधर से किया जाए ये देख लो बस। तो 1 इसको देंगे तो 2 3 पे आएगा, 1 इसको देंगे तो 2 3 पे आएगा। राइट नो, किधर से भी चलेगा। सही है क्या? तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैं इसको कर दूं 1, ये 2,
3 4 5 और ये 6। तो आप बताओ क्या लिखा जाए? एक्स से शुरू करें। एक्स 3 पे इन, बढ़िया जा रहे हो, आगे बोलो। एक्स 3 इन, और बताओ 1 1 6 6, सही है। 1,1,6,6 कितना? 4 हो गया ना, टेट्रा। और किसी के कार्बन काउंट नहीं हुआ उसमें, तो क्या यूज करेंगे? टेट्रा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें जरा देखना, क्या इन सबके कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हैं? क्या इन सबके कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हैं? तो शुरू कर दिया जाए यहाँ से। देखो तो, अगर यहाँ से हम लोग प्रिंसिपल चेन पकड़े तो डायरेक्टली ये भी अटैच है, ये भी अटैच है। यहाँ से आगे आ जाओ तो ये भी अटैच हो गया। और इधर यहीं पे आके मत रुक जाना भैया मेरे, यहाँ तक आ सकते हो आप लॉन्गेस्ट चेन के लिए, या ऊपर भी जा सकते हो। ठीक है, तो अब बताओ क्या किया जाए? नाम लिखा जाए? क्या दिख रहा है यहाँ पे? कुछ दिख रहा है? ये वाला साइड चेन, ये भी दिख रहा है क्या? क्या नाम है इनका? हाँ, तो नंबरिंग डाल दो ना थोड़ा सा पहले। इधर 1 दे दें क्या? ये 1, यहाँ पे 2, ये 3 4, सही है। अच्छा, रजनीश यहीं पे रुकने वाला था। हाँ, तो कहीं से करके देख रहे हो। 1 2 3 4, तो क्या करे बताओ अब? एक 2 पे एक 3 पे, तो बोलो 2,3 क्या? डाई मिथाइल। और बताओ, 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो ANE, ब्यूटेन। और बताओ 1,1,2, 3 है तो ट्राई, कार्बन किसी के काउंट नहीं हुए हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है क्या? कोई दिक्कत? चलो इसमें जरा देख लेते हैं, बताइए इसमें प्रिंसिपल चेन कौन सा काउंट किया जाए? ये वाला, ये वाला प्रिंसिपल चेन, या साइक्लिक वाला? देखो, ये 2 कार्बन लेके बैठा हुआ है। क्या लेके बैठा है? इस प्रिंसिपल चेन में 2 कार्बन आ रहे हैं, और ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है। तो बताया गया कि जब कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हो तो उस टाइम साइक्लिक सेगमेंट होता है। लेकिन ये कार्बन तो डायरेक्टली अटैच नहीं था, तो इसके हिसाब से प्रिंसिपल चेन ही होना चाहिए। तो दोनों में होगी लड़ाई, और जीतेगा कौन? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा है। सिंपल कहानी है। तो इसमें कितने दिख रहे हैं? 6 कार्बन, इसमें कितने हैं? 2। तो कौन जीतेगा भाई प्रिंसिपल चेन के लिए? तो राइट नाउ यहाँ हम लोग करने वाले हैं इसको रंगीन। ये होगा हमारा प्रिंसिपल चेन। तो अगर ये हो गया प्रिंसिपल चेन, तो नंबरिंग कहाँ से डाला जाएगा? आंसर है यहाँ से डाला जाएगा। 1 2 3 4 5 6। इसका नाम कितनी बार आप कर चुके हो, जल्दी से बता दो। कार्बोक्सी मिथाइल। तो बता दो कितने पे है ये? 3 पे लिखो कार्बोक्सी मिथाइल। और बताओ, आ जाओ मेन चेन पे। तो वो क्या है? साइक्लोहेक्सेन। क्या है? साइक्लोहेक्सेन। और बता दो 1 पे क्या? ध्यान से, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई कैसे मत बोलना, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? चलो इसमें बताना जरा कौन सा प्रिंसिपल चेन बनेगा। इसमें कौन सा प्रिंसिपल चेन बनेगा? मुझे लग रहा है यहाँ भी प्रिंसिपल चेन यही रहेगा। नंबरिंग किधर से डालना चाहिए बता दो जल्दी से। यहाँ 1 देना चाहिए क्या? अच्छा, 2 3 4 5 6। इसका नाम बता सकते हो? ये कार्बोक्सी है, ये आपका CH2 है, ये आपका CH2 है, ये आपका CH2 है। 3 कार्बन की चेन है, प्रोपाइल होगा। तो क्या बोलेंगे? कार्बोक्सी प्रोपाइल। तो क्या लिखा जाए? 2 पे कार्बोक्सी प्रोपाइल, कार्बोक्सी प्रोपाइल। ठीक है, 2 पे कार्बोक्सी प्रोपाइल। आगे बोलो। वेरी गुड। साइक्लो हेक्सेन, इधर जगह तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे आ जाते हैं।
साइक्लोहेक्सेन, आगे बोलना जरा। 1 पे क्या, ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा यहाँ पे ना ये थोड़ा सा आप एक चीज कर लेना, जैसे ये देखो एक सेकंड के लिए, ये जो कार्बोक्सी है ना, कार्बोक्सी प्रोपाइल हमने लिखा है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ थोड़ा कर लेना, बता रहा हूँ, गौर करना थोड़ा सा, इसमें नंबरिंग डाल लेना, क्योंकि ये अलग भी तो हो सकता है। इसको 1 डैश कर लो, इसको 2 डैश, और इसको क्या करोगे 3 डैश। ये जो कार्बोक्सी है वो कितने पे है, 3 डैश पे, क्योंकि हो सकता है कि चेन इतना बड़ा होता और इसको यहाँ भी तो डाल सकते थे, तो फिर ऐसे कैसे डिसाइड होगा। तो एक काम कर सकते हो, 2 पे तो ये है ही, तो ये जो है ना, एक सेकेंड मैं फिर से कर देता हूँ, थोड़ा सा आप देख लो, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा इसमें, थोड़ा सा चेंज आएगा, ये ऐसा दिखेगा। 2 पे क्या दिखेगा, 3 डैश, इस वाले चेन में कहाँ पे है 3 डैश, कार्बोक्सी, और तब प्रोपाइल। क्या हुई, बात पकड़ में आई आपको? और ये तो साइक्लोथाइन, कार्बोक्सी प्रोपाइल होगा, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा 3 डैश, मतलब साइड चेन में जो कार्बन का चेन है उसमें कार्बोक्सी कितने पर है, 3 डैश पे है। कुछ बात समझ में आई? करो, कुछ सवालों के जवाब आप खुद ब खुद कर सकते हो। ये देखो, नोट बेंजीन रिंग प्रिंसिपल चेन अगर है तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, बेंजीन, ये बात तो हमें पहले से पता है कि नहीं। और जब ये साइड चेन की तरह ट्रीट होता है तो इसका नाम क्या लिखा जाता है, फिनाइल। क्या लिखा जाता है, फिनाइल। बस यही चीज़ यहाँ पे आपको सीखना है, और बाकी बात आप इन दोनों के नेमिंग खुद कर सकते हैं, कीजिए। बेंजीन रिंग जब बेंजीन की तरह ट्रीट होता है तो बेंजीन लिखा जाएगा, बेंजीन रिंग जब प्रिंसिपल चेन की तरह ट्रीट होगा तो बेंजीन, और साइड चेन की तरह ट्रीट होगा तो फिनाइल। हाँ चलो शिल्पी बताओ क्या लिखी तुम इसका, इसका क्या नाम लिखी, नंबरिंग यहाँ से की 1 2 3 4 5 6, क्या नाम किया आपने बताओ। हाँ 3 ब्रोमो, बोलो 1 क्यों, बेंजीन कौन बोलेगा, 3 ब्रोमो बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होगा ना। या इसका एक और लिखना है तो क्या लिखोगे, 3 ब्रोमो, बताओ बताओ, बेंजोइक एसिड, सही है ना, यही लिखे थे। अरे वाह, इसमें प्रिंसिपल चेन किसको बनाया आपने, मुझे लगता है इसमें प्रिंसिपल चेन ये वाला होना चाहिए, पता नहीं आपने किसको बना दिया, बाहर बनाया हो, कितने लोग अंदर बना दिए इसको प्रिंसिपल चेन, ये नहीं बनेगा, प्रिंसिपल चेन ये बनेगा भाई, ये बनेगा। अच्छा कितने लोग हैं जो प्रिंसिपल चेन बनाते वक्त यहाँ तक आकर रुक गए हैं, आपको जाना यहाँ तक चाहिए था भाई, कोई है जो यहीं तक रुके, हाथ उठाइए, कॉपी चेक किया जाए, आपने यहीं तो रुका था, कितने लोग यहाँ तक रुक गए थे, हाथ उठाओ फिर से एक बार, 1 2, लॉन्गेस्ट क्यों नहीं आप लोगों को दिख रहा है, ये जो है सो कि पूरा प्रिंसिपल चेन होगा। अब नंबरिंग डालो यहाँ पे, बोला जाए बोला जाए, क्या चल रहा है बोलो भैया, ये कितना होगा, 1 2 3 4, 3 पे क्या है जल्दी बता दो, वेरी गुड। अबे बेंजीन रिंग एज ए साइड चेन की तरह ट्रीट हो रहा है तो इसीलिए यहाँ लिखा गया, क्या लिखोगे 3 पे फिनाइल, 3 पे फिनाइल, फिनाइल। अब बोलो क्या, 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, ए एन, ई नहीं लगाना, ओइक एसिड, 1 ओइक लगा दो या ओइक बोलो, 3 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड। थ्री फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड। आप लोग बड़ा बड़ा बना ले रहे हो, आसान आसान में पकड़ में आ जा रहे हो। देखो जहां भी लगे ना कि इधर निकला हुआ है कहीं मिथाइल इथाइल, थोड़ा सा संभल जाना, हो सकता है वो प्रिंसिपल चेन में आ जाए, इसलिए नहीं तो फिर
मुसीबत आ जाएगा, हो जाएगा गलत, सब जानते हुए भी। तो हम लोग खत्म कर चुके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम लोग करेंगे बहुत सल्फोनिक, छोटे छोटे हैं, सल्फोनिक एसिड है, एस्टर है, एसिड हाइड्राइड है, एसिड हैलाइड है, तो कुछ ये दूसरा कौन था, सल्फोनिक ही था। तीसरा एसिड एनहाइड्राइड, तो चौथा एस्टर था। एस्टर में टाइम लगेगा, एसिड एनहाइड्राइड में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे बाकी सब सिंपल ही है। ठीक है, आपको एक चीज़ राय दे रहा हूँ, मुफ्त का लेना है लीजिए, नहीं लेना छोड़ दीजिएगा। अगर आपको नोमेनक्लेचर वाकई अच्छा करना है तो इन 102 क्वेश्चन को एक बार फिर से प्रैक्टिस कर जाइए, टोटल शुरू से अंत तक। ठीक है, दोबारा से कहीं रफ पन्ना निकाल लीजिए, कोई ऐसा कॉपी उठा लीजिए जो 10 रुपये में इतना मोटा मिलता हो। एक आता है ना रद्दी पेज वाला, आता है ना भाई, अरे आता है आता है, जैसे पेजवा पूरा वो कचरा रहता है, साफ साफ उतना दिखता भी नहीं है। लाल कलम उठाइए, 3 रुपये वाला, भरना शुरू कीजिए स्ट्रक्चर वगैरह। ये तो ऑर्गेनिक है, मैंने केमिकल बॉन्डिंग में एक जब पढ़ाई करी थी, जब पढ़ता था तब की बताओ, 700 स्ट्रक्चर बनाए थे, 700। इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक छोड़ दो। जहां मिलता था पेज वहीं भरना शुरू कर देता था, उसमें कुछ को भी मुझे लगता है अभी भी रखा होगा मेरे पास। ठीक है, थोड़ा सा कर लेना। ठीक है, बैठे बैठे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दो बिना रिएक्शन का। हाँ, अब किया करो, मतलब ऐसे ही जो मर्जी करे, डबल लगा लिया, COH लगा लिया, धीरे धीरे तो सब कुछ लिखो, OH लगा लिया, कहीं एल्डिहाइड, ये CHO, फिर ढूंढो कुछ गलत हो रहा है, सही हो रहा है, क्या हो रहा है, करते जाओ। ठीक है, कुछ कुछ बनाना फिर करना, सब पढ़ने के बाद एक बार ऐसा ट्राई करना, कोई ऐसा कंपाउंड बनाना जिसमें जितने सारे फंक्शनल ग्रुप है सब ऐड कर दो, मल्टीपल बॉन्ड, डबल 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 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी ऐड कर दो। ठीक है, उसमें साइक्लिक सेगमेंट भी ऐड कर दो। ठीक, उस सिचुएशन में ऐसे ऐड करो कि उसका कार वाला जैसो कि प्रीफिक्स यूज हो, दिमाग लगाना, बनाना कोई बड़ा सा ऐसा। ठीक है, चलो कोई नहीं, अभी फिजिक्स क्लास स्टार्ट करते हैं, देर हो गया। आज आपको कार्बोक्सिलिक से निजात मिला, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।